किचन की सिर्फ ये चीज यूज करके 3 दिन के अंदर आप अपनी पलकों को बहुत ही ज्यादा घना और लंबा बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी पलकें बहुत ही कमजोर हैं, हल्की सी हैं और गिर जाती हैं, या आपकी पलकें इतनी ज्यादा हल्की हैं कि उनमें वॉल्यूम ही नहीं है और लंबी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो 3 दिन के अंदर रातों रात आपकी पलकों को बहुत ही ज्यादा लंबा कर देगा। इसे सिर्फ आपने रात को लगाना है, जो बिल्कुल नेचुरल है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और आपको कोई दूसरी चीज लगाने की जरूरत नहीं। ये आपकी पलकों को मजबूत भी करेगा, लंबा भी करेगा और बहुत ही ज्यादा घना कर देगा। आपकी पलकों में कर्ल आ जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई मस्कारा लगाया हुआ है। इस रेमेडी को बच्चों पे भी यूज कर सकते हैं जिनकी पलकें बहुत ही ज्यादा छोटी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर उम्र के लोग इसका यूज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाता है। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए और आपको इसी तरह के रिजल्ट मिले जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने ले लेनी है एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा लेनी है। आपने प्लांट बेस्ड एलोवेरा का यूज करना है, इसमें आपने बिल्कुल भी मार्केट वाली एलोवेरा का यूज नहीं करना। आपने देखा होगा एलोवेरा का प्लांट जहां कहीं भी लगा हो उसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं। इसी तरह से ये आपके पलकों की जड़ों को भी बहुत ज्यादा फैला देगा, बहुत ज्यादा तेजी से आपके पलकों को लंबा करेगा। एलोवेरा का जो लीफ होता है इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पलकों को लंबा भी करेगा और घना भी करेगा। इसकी जेल में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। आपने सिर्फ एक इस तरह का लीफ ले लेना है और एलोवेरा को आपने साइड से छील लेना है और फिर इसकी जेल को आपने सेपरेट कर लेना है। एलोवेरा का यूज मैं अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज में बहुत ज्यादा करती हूँ। ये गंजे सर पे भी बाल उगा सकती है, इसमें इतनी ताकत होती है। तो बाल जो है वो पलकों में भी होते हैं, इसी तरह से ये आपके पलकों के बाल भी ऐसे ही उगा देगी जैसे सर के बाल उगाती है। बस आपने सेम ऐसे बनाना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। लंबी और घनी पलकें हर कोई चाहता है, क्योंकि लंबी और घनी पलकें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो इस रेमेडी को अगर आपने यूज कर लिया तो ये आपकी पलकों को रातों रात लंबा कर देगी। जब आपने एलोवेरा को ऐसे निकाल लेना है, यानी कि उसकी जेल को निकाल लेना है, तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह फोक से आप कर लें, यानी कांटे से कर लें, या आप चाहें तो इसे किसी ग्राइंडर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। जब आप इसे किसी ग्राइंडर या मिक्सी में डालेंगे तो आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इसे हमने बिल्कुल खालिस तैयार करना है। जितना ज्यादा आप इसे प्रेस करते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये स्मूथ होता जाएगा। अभी ये बहुत अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, आपने एक कटोरी ले लेनी है, इसके ऊपर आपने स्ट्रेनर को रख देना है, यानी चाय पोनी को, और सारी एलोवेरा को आपने इस पोनी के अंदर डाल देना है और आपने अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है चम्मच के साथ और हिलाते जाना है ताकि बहुत ही ज़्यादा फाइन और स्मूथ सी एलोवेरा जेल सेपरेट हो जाए। क्योंकि हमने इसे आई लैशेस पे लगाना है तो बिल्कुल स्मूथ एलोवेरा जेल चाहिए। इस एलोवेरा जेल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये गंजे सर पे बाल उगा सकती है, तो यह आपकी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई पलकों पे भी बहुत ही ज़्यादा घनी और लंबी पलकें उगा देगी। बस आपने सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपको कोई भी केमिकल वाला आई लैशेस सीरम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई महंगे महंगे आई लैश सीरम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सस्ता सा नुस्खा आपके पलकों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके घना कर देगा और बहुत तेज़ी से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके सामने है, देख सकते हैं कितना स्मूथ सा एलोवेरा जेल अब सेपरेट हो गया है। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। आपने एक पैन ले लेना है, मोटे पेंदे वाला पैन ले लें, स्टील सिल्वर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ले लेनी है लौंग। जी हाँ, अगर आप देसी लौंग यानी कि फूल वाली देसी लौंग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपने 10 से 12 लौंग डाल देनी है और 1 गिलास भर कर पानी का डाल देना है। लौंग भी आपके किचन में होगी, खाना बनाने में यूज़ करते होंगे, तो ये लौंग आपके पलकों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी आपकी पलकों में जादू की तरह काम करेगी। लौंग को हमने अच्छी तरह से पानी में पकाना है ताकि इसका असर निकले। इसके लिए आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है।
फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है और दरमियानी आपने आंच कर लेनी है, ताकि इसके अंदर लौंग का असर आहिस्ता आहिस्ता से निकलता जाए। ज़्यादा तेज़ आंच ना करें, बस दरमियाना रखें ताकि लौंग बहुत अच्छे से अपना असर इसके अंदर निकाले। लौंग भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देना है, ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए। तो इसीलिए मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके रख दूंगी। 5 से 7 मिनट तक जब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छे से लौंग का असर पानी के अंदर आ जाएगा। तो चलें अब हम इसे ढाँप के ऐसे ही रख देते हैं। 5 मिनट के बाद जब मैं कवर को हटाऊंगी तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी में बॉयल आ गया है और लौंग जो है अपना असर पानी में निकालना शुरू हो गई है। पानी का कलर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, यानी इसका असर निकलना शुरू हो गया है। लौंग जो होती है ये आपकी सफ़ेद पलकों को काला भी करेगी। जी हाँ, जिन लोगों की पलकें उम्र से पहले सफ़ेद हो जाती हैं या बड़ी उम्र के लोगों की पलकें सफ़ेद हो गई हैं, तो जब वो इस आईलैशी सीरम का यूज़ करेंगे तो उनकी पलकें सफ़ेद से काली हो जाएंगी। लौंग बालों की जड़ों को मजबूत कर देंगी, यानी आपकी जो पलकें हैं वो बहुत ज़्यादा जड़ से मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि पलकों की ग्रोथ पलकों की जड़ों से होती है। तो उसके लिए पहले पलकों की जड़ों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो लौंग वही चीज़ है जो आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा जड़ से मजबूत कर देगी, जिसकी वजह से आपकी पलकें हेल्दी ग्रो करेंगी। पलकें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि पलकों का गिरना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपने कवर करके रख देना है ताकि और अच्छी से इसमें असर आ जाए। फिर आपने जब इस कवर को हटाना है, फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं अलसी के बीज, यानी के फ्लैक्स सीड्स। 2 बड़े चम्मच भर कर आपने इसमें अलसी डाल देनी है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी पलकों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपकी पलकें बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और इनमें जान नहीं है, तो ये आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा मुलायम कर देंगे। फ्लैक्स सीड्स को हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका मैं हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की, स्ट्रेट और मुलायम कर देता है। तो जब आप पलकों में इसका यूज़ करेंगे, इसी तरह से ये आपकी पलकों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर देगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। जैसे ही आप फ्लैक्स सीड्स को पानी के अंदर डालेंगे और पकाएंगे, जो पानी है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जेल में थोड़ा सा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इसे मज़ीद और ज़्यादा पकाते जाना है। फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना, दरमियानी आंच पे ही आपने इसे पकाना है। जितना ज़्यादा आप इसे पकाते जाएंगे उतना ज़्यादा पानी गाढ़ा होता जाएगा। लास्ट में ये पूरा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे ही इसको ऐसे चेक करेंगे फिंगर्स के साथ थोड़ा सा ठंडा करके, तो ये आपकी उंगलियों के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब जेल अच्छी तरह से बन गई है। आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे कवर करके अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसे छान लेना है। जितना ज़्यादा ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। छानने के लिए आप चाहें तो किसी कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट या शिफॉन का कपड़ा ले लें, उस पे इस जेल को डाल दें और हाथों के साथ प्रेस करके इस सारी जेल को आपने निकाल लेना है। जितना ज़्यादा आप प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर से जेल निकलती जाएगी। अगर आप चाय पोनी से कर रहे हैं तो आपने चम्मच को अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि सारी जेल इसमें बहुत अच्छे से निकल जाए। इस जेल को आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इसे स्टोर करके भी तकरीबन 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। जब ये जेल आपने छान लेनी है, थोड़ी सी जेल आप सेपरेट कर लें और जो हमने पहले एलोवेरा जेल निकाली थी उसे इसमें मिक्स करके अपने सर के बालों में लगाएं। ये आपके सर के बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आते हैं आई लैशेस ग्रोथ की तरफ। आपने एक कंटेनर ले लेना है। आप कोशिश करें कांच यानी शीशे का कंटेनर लें। इसके अंदर आपने 2 छोटे चम्मच इस जेल के डाल देने हैं, यानी कि क्लोव्स और जो हमने फ्लैक्स सीड्स की जेल बनाई है वो इसके अंदर डाल देनी है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है एलोवेरा जेल, जो हमने सेपरेट की थी बहुत फाइन और स्मूथ सी एलोवेरा जेल, वो वाली जेल आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच डाल देना है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून के तेल का। सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें ऑलिव ऑयल डालना है। ये आपके
पलकों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देगा। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर एक विटामिन ई कैप्सूल या विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं, वो भी पलकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब बहुत अच्छे से आपने इसे मिक्स करते जाना है और एक स्मूथ फॉर्म में आपने ले आना है। इसे आप मिक्स करने के लिए कोई छोटी सी चीज़ ले लें, आप कोई कॉटन बड ले लें, उससे आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे आपने अब लगाना कैसे है, आप चाहें तो इसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसे तकरीबन 2 हफ्ते तक आप कोशिश करें फ्रिज में स्टोर करके रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। इसे लगाने के लिए आप इसी कॉटन बड का यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को आप अपनी लैशेस के साथ साथ आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं। जिनकी पलकों के साथ साथ भवें यानी कि आईब्रोज भी बहुत हल्की हैं, वो इन पे भी इसको लगा सकते हैं। इससे आईब्रोज भी आपकी बहुत ज़्यादा घनी और काली हो जाएंगी। इस तरह से कॉटन बड के साथ आप लगाएं, या आप कोई भी खाली मस्कारा ब्रश ले लें, अपने एक मस्कारे को खाली कर लें और ब्रश को आप अच्छी तरह से पानी से साफ कर लें। फिर इसे आपने इसके अंदर डिप करना है और रात को सोने से पहले अपनी साफ आई लैशेस और आईब्रोज पे आपने भर भर कर लगाना है। अच्छी तरह से आपने रब करना है ताकि ब्लड फ्लो तेज़ हो और आपकी लैशेस बहुत तेज़ी से ग्रो करें। आप इसे अपनी पलकों की जड़ों में लगाएं ताकि पलकों की जड़ें मजबूत हो, और वैसे भी पलकों की ग्रोथ जो होती है पलकों की जड़ों से ही होती है। तो जब आप इसे अपनी पलकों की जड़ों में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। रात को सोने से पहले आपने लगाना है और इसे लगा के आपने सो जाना है। साइड से आप इसे किसी भी कॉटन से साफ कर लें। तो सिर्फ आपने इसे अपने पलकों पे लगा के और आईब्रोज पे लगा के जब सो जाना है, तकरीबन 8 घंटे ये लगा रहे तो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा। फिर सुबह उठ के आपने एक कपड़े से पहले अपनी पलकें साफ कर लेनी है, खुश्क कपड़े से आपने साफ कर लेनी है, और इसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। डेली रात को सोने से पहले आपने इसे ज़रूर लगाना है। आप चाहें तो इसे दिन में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अपने रिजल्ट्स आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।